2 साल का लीप यानी एक नई कहानी, एक नया मोड़। जी, और इस दिलचस्प घटनाओं का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस लीप में सीरियल झनक की पूरी कहानी बदलने वाली है और इसके बारे में आपको सारी जानकारी यहीं पर मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जहां कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अनिरुद्ध और जनक प्रेम कहानी में दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। दोनों एक से दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और उनकी शादी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी होती है। हर कोई इस खूबसूरत जोड़ी को साथ देकर खुश है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जब अर्शी की एंट्री होती है, अर्शी अचानक से अनिरुद्ध के सामने आकर एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। यह कहती है कि वह अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर अनिरुद्ध पूरी तरह से हिल जाता है। उसके लिए यह बात न केवल शॉकिंग है बल्कि उसकी ज़िंदगी से सबसे कठिन पलों में से एक बन जाती है। वहीं दूसरी ओर झनक का तो जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको याद होगा कि झनक किम ने पहले ही अर्शी के कारण अनिरुद्ध के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। वह नहीं चाहती थी कि अर्शी का घर उजड़े, लेकिन जब से उसे यह पता चलता है कि अर्शी मां बनने वाली है तो वह खुद को और ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती है और झनक अपने दिल पर पत्थर रखकर अनिरुद्ध के साथ अपनी शादी को तोड़ने का फैसला कर लेती है। इसके बाद झनक अनिरुद्ध की ज़िंदगी से पूरी तरह से दूर चली जाती है। यह फैसला इसके लिए बेहद कठिन होता है, लेकिन वह मानती है कि हालात ने उसे इस स्थिति में ला खड़ा किया। और उधर अनिरुद्ध खुद को अर्शी और उनके आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार करता है। वह अर्शी के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला लेता है। और फिर दोस्तों, यहाँ से कहानी में आता है 2 साल का लीप। लीप के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध और अर्शी अब एक नई जिंदगी जी रहे हैं। उनके साथ उनका 1 साल का प्यारा सा बच्चा भी है। दोनों की जिंदगी अब हंसी खुशी भरी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी दुनिया में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन दूसरी ओर झनक की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। झनक अब एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी है और उसे आदित्य कपूर का साथ मिला है। आदित्य ने झनक का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और उसे न केवल मानसिक रूप से सहारा दिया बल्कि एक सफल अभिनेत्री बनाने में भी मदद की। अब झनक को आदित्य के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए दिखाया जाएगा। यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आने की संभावना है। सवाल यह है कि क्या आदित्य और झनक की शादी होगी या नहीं। क्या झनक और आदित्य एक नई शुरुआत करेंगे या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां अनिरुद्ध और झनक एक बार फिर से मिलेंगे और उनकी अधूरी प्रेम कहानी पूरी होगी। दोस्तों, इन सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा और इसके साथ ही एक और ही बड़ा खुलासा होगा इस कहानी में। जी दोस्तों, हम अनिरुद्ध और अर्शी के होने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं। अनिरुद्ध और घर वालों के सामने आएगी एक बहुत ही बड़ी सच्चाई। अर्शी के बच्चे का बाप अनिरुद्ध नहीं बल्कि कोई और है। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जल्दी देखने को मिलने वाला है कि अर्शी के बच्चे की वजह से जब अनिरुद्ध और झनक की शादी कैंसिल हो जाती है और यह दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि अर्शी के बच्चे की वजह से यहाँ पर झनक भी शादी करने से इनकार कर देती है और अनिरुद्ध भी, जो इस बच्चे की वजह से अर्शी के साथ साथ वो रहने का मजबूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अब सीरियल में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां एक अननोन पर्सन नफरत को एक वीडियो भेजेगा और जो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि अर्शी और उसके बॉयफ्रेंड की होगी। अर्शी और उसके बॉयफ्रेंड के वीडियो को देखकर अनिरुद्ध ने तो मानो पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं और पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद अनिरुद्ध जो है वह उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे पास यह वीडियो कहाँ से आया, लेकिन वह आदमी कुछ भी नहीं इस बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि वो याद में अनिरुद्ध को धमकी देता है और उससे पैसे मांगता है। अनिरुद्ध कहता है कि अगर तुमने मुझे इसके बदले पैसे नहीं दिए तो इस वीडियो को पूरे सोशल मीडिया पर लीक कर देगा, जिसकी वजह से बॉस फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। और यहाँ पर अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए अनिरुद्ध जो है उस आदमी की बात को मान लेता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्शी का ही एक्स बॉयफ्रेंड होता है। दोस्तों, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे की वजह से अनिरुद्ध जो है झनक को छोड़कर
अर्शी के साथ रहने पर राजी हो गया था, अब यहाँ पर उसे अर्शी से दूर जाने का, अर्शी से अलग होने का एक ही बहुत ही बड़ा रीज़न मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध जो है वो वीडियो पूरी फैमिली के सामने दिखा देगा और अर्शी की सारी सच्चाई को सबको बता देगा। अर्शी का वीडियो को देख पूरी फैमिली शॉक हो जाएगी और उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से अर्शी पर वो पूरी तरीके से भरोसा करते थे, उसके लिए इतना स्टैंड लेते थे, उसका पक्ष लेते थे, इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अर्शी का खेल नहीं यहीं ख़त्म हो जाएगा, जब अर्शी के आगे कोई रोल ही नहीं होगा। यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक हमेशा हमेशा के लिए एक होते हुए नजर आएंगे। साथ ही देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध झनक को अपनी नकली मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें अनिरुद्ध को कैंसर होता है और वह 3rd स्टेज पे अनिरुद्ध ने झनक से यह झूठा बोला था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और झनक को उसके पास रहना चाहिए, क्योंकि अनिरुद्ध के पास आदित्य के कॉल आता है, जिसमें आदित्य उसे बताता है कि नकली ब्रिजभूषण यानी कुलभूषण ने झनक को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। जैसे ही मुंबई झनक आएगी और वो झनक को मार देगा, इसलिए झनक का कोलकाता में ही रुकना बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। इस बात के लिए अनिरुद्ध ने झनक को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि वह मुंबई ना जाए, लेकिन झनक मान नहीं रही थी, इसलिए वह अनिरुद्ध के पास और कोई चारा नहीं था उसे झूठ बोलने के अलावा। जब झनक को यह पता चलता है कि अनिरुद्ध को 3rd लेवल का कैंसर तो है, वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वह अनिरुद्ध से कहती है कि वह उसको छोड़ के नहीं जाएगी, उसका साथ देगी और इस बीमारी से बाहर निकालेगी। उसके बाद अनिरुद्ध झनक को लेकर अपने घर आ जाता है। वहां जहां पर जाते ही अर्शी तालियों को बजाने लगती है और कहती है कि हर बार यह लड़की घर से जाने का ड्रामा करती है, लेकिन फिर से बेशर्म की तरह वापस आ जाती है। इस पर अनिरुद्ध कहता है कि आज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट बात करने वाला हूँ, जो हम दोनों के रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते में नहीं ना चाहते हुए और तुम मुझे ज़बरदस्ती बांध के इस रिश्ते में नहीं रख सकती हो। हमारी कभी भी शादी हुई ही नहीं थी और समाज और ऑफिशियल हम हस्बैंड वाइफ ही नहीं है, तो हम इस रिश्ते को क्यों ही निभाए। इस बात पर अर्शी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम झनक के लिए मेरा साथ ऐसा करोगे। इस बात का अनुरोध करती है कि मैंने काफ़ी टॉर्चर सह लिया है, अब मैं अपने जो दिल में बात है जब जुबान पे लेके आना चाहता है। इस बात पर अनिरुद्ध की दादी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वह झनक से कह दी कि तुम तो यही चाहती थी हमारा घर बर्बाद हो जाए, आज वो भी हो रहा। इस बात पर अनिरुद्ध कहता है कि आपको उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यह गलत। विपाशा भी झनक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे घर से निकालने की भी कोशिश करती है, लेकिन झनक उसे कहती है कि आप अपनी हद में रहिए, क्योंकि इस बार मैं बार बार अपना अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बार भी मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर लाया गया है। फिर अनिरुद्ध सब घर वालों के सामने यह बात रखेगा कि वह अर्शी से साथ नए रिश्ते में नहीं रहना चाहता और वह झनक के साथ शादी करना चाहता है। सारे घर वाले अनिरुद्ध की इस बात को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अनिरुद्ध ने अब ठान लिया है कि वह अर्शी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अर्शी ने भी यह फैसला कर लिया है कि वह घर छोड़ के भाग जाने वाला है। अनिरुद्ध झनक से शादी के लिए प्रपोज करेगा और वह हाँ बोलेगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जब झनक ने अर्शी से कहा था कि आप चाहती हैं तो मैं इस घर से चली जाती हूँ, लेकिन अर्शी ने उसे बदले में धक्का दिया था, हर्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए झनक को अनिरुद्ध को हाँ बोल दिया। आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें अनिरुद्ध और झनक का कपल शूट चल रहा होता है और वह एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रॉमिस करते हैं। तभी वहाँ पे अर्शी आती है और वो अनिरुद्ध से कहती है कि तुम्हें शादी की बहुत बहुत सारी मुबारक, लेकिन जो मेरे बच्चा पेट में पल रहा है वह उसे अपनाओगे ना। यह सारी बातें सुनकर अनिरुद्ध और झनक हो जाते हैं शॉक्ड। आखिर क्या होता है आगे की जानकारी हमारे सीरियल के साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए फॉर मोर अपडेट।